Hello students, welcome to the online classes by Ornet Classes Dtwana. Myself Anirudh Krishna, your mathematics teacher. मैथ्स में हम चर्चा कर रहे थे कॉम्प्लेक्स नंबर्स या सम्मिश्र संख्याओं के बारे में. हमारा डिस्कशन कॉम्प्लेक्स नंबर्स पर हमने 3 या 4 वीडियो कंप्लीट करे थे, जिसमें हमने सम्मिश्र संख्याओं को डिफ़ाइन करने के लिए या कॉम्प्लेक्स नंबर्स को डिफ़ाइन करने के लिए इमेजनरी नंबर्स को पहले डिफ़ाइन किया था कि ऐसे ये नेगेटिव में नंबर्स जिनका हम यदि स्क्वायर रूट करें नेगेटिव में तो -1 सबसे एक बड़ा एग्जाम्पल हमें मिला, तो उसको हमने आयोटा लिखा था कि रूट ऑफ -1 जो है वो हमारा आयोटा होता है. ये हमने पिछले 2-3 वीडियोस में कंप्लीट किया था. देन वी डिस्कस द इंटीग्रल पावर्स ऑफ द आयोटा, यानी आयोटा की पूर्णांक घातों के प्रश्नों को कैसे सॉल्व किया जाता है. आयोटा स्क्वायर और आयोटा पर कितनी भी पावर 2018 आ गया तो इसको कैसे हम सिंप्लीफाई करते हैं, सरल करते हैं. ये सारी चीज़ें हमने पिछले वीडियो में कवर किया था. मेन हमारे चैप्टर का नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर्स या सम्मिश्र संख्या. आज के इस वीडियो से हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स का हमारा टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं कि व्हाट इज़ कॉम्प्लेक्स नंबर. हालांकि मैंने आपको आइडिया दिया था कॉम्प्लेक्स नंबर्स ऐसे नंबर होते हैं जो रियल और इमेजनरी का मिक्सचर होते हैं. ठीक है, ऐसा नंबर जिसमें रियल भी होता है इमेजनरी भी होता है. ऐसे ये रियल को हम बोलते हैं वास्तविक. ठीक है, हिंदी में डिफाइन करें तो वास्तविक. कुछ ऐसे इंग्लिश के वर्ड नहीं है जो मतलब आप सीख नहीं सकते, ऐसे इंग्लिश के वर्ड है जो बहुत बेसिक है और मैथ्स में हिंदी इंग्लिश का आपको पता है वैसे भी कोई ज़्यादा रोल नहीं होता. हालांकि शुरुआत में ये टर्म्स आपको डिफ़िकल्ट लग सकते हैं, बट यदि आप कंटिन्यूसली वीडियोस सुनेंगे तो धीरे धीरे आप इन चीज़ों से फैमिलियर हो जाएंगे. तो ऐसे नंबर जिसमें रियल भी होता है, वास्तविक भी होता है और काल्पनिक भी होता है यानी इमेजनरी भी होता है, ऐसे नंबर को हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं. तो आज हमारी जो चर्चा है वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स पर ही होगी. सम्मिश्र संख्याओं से हम अपना जो है वो सिलेबस कंटिन्यू कर रहे हैं. हमने अभी तक आयोटा या इमेजनरी नंबर्स के बारे में पिछले 2-3 वीडियोस में पढ़ा था. आप शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कीजिए. कुछ स्टूडेंट्स को डाउट हो सकता है, कन्फ्यूजन हो सकता है कि नोट्स कैसे प्रिपेयर करें, तो इस चीज़ को लेकर आप बिल्कुल अभी चिंतित ना हो. आप शॉर्ट नोट्स बनाइए. ठीक है, मैथ्स की एक पतली सी नोटबुक आप डालिए जिसमें अप्रोक्सीमेटली मान लो आप मान के चलिए 100 पेजेस के अराउंड की एक नोटबुक आप परचेज़ कर लीजिए और उसमें शॉर्ट नोट्स बनाइए. जहाँ आपको टीचर बोलता है या मैं बोलता हूँ मैथ्स में कि भाई ये जो चीज़ है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको नोट कर लिए वहीं पे. तो पॉइंट डाला 1 नंबर करके और डेट डाली आज की कि सपोज़ आज हम 18 अगस्त को कंटिन्यू कर रहे हैं मान लो, तो डेट डाली और फिर फर्स्ट पॉइंट आपको लगा कि ये इंपॉर्टेंट है, सर बोल रहे हैं कि इस पर क्वेश्चन बनता है, तो जस्ट नोट डाउन दैट पॉइंट, पर्टिकुलर पॉइंट, एंड इसी फॉर्मेट में आप चलते रहिए. डिटेल नोट्स की चिंता मत कीजिए क्योंकि ये आपको या तो प्रोवाइड प्रिंटेड करवा दिए जाएंगे, हम हैंड रिटन नोट्स आपको प्रोवाइड कर देंगे, या फिर जब भी हमारा इंस्टीट्यूट ओपन होगा तब आप जो है वो ये सारा काम बाद में भी कर सकते हैं. ऑनलाइन पढ़ने का तरीका ये है कि आप शॉर्ट नोट्स पे फोकस करिए. यही फंडा है ऑनलाइन क्लासेस से ज़्यादा लर्निंग गेन करने का. ठीक है, तो शुरू करते हैं आज के डिस्कशन को. हमारा टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर्स. सो वी आर डिस्कसिंग द कॉम्प्लेक्स नंबर्स इंट्रोडक्शन. ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर जैसे हमने देखा था, कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो है उसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं. आपको पता भी होगा कि मैथ्स में हम बात करते हैं तो आपने क्लास 10th में वास्तविक संख्याओं को डिफाइन किया तो आर से परिभाषित किया. आर का मतलब होता है माइनस इन्फिनिटी से लेकर और इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर होते हैं उसे अपन रियल नंबर से परिभाषित करते हैं. फिर आपने प्राकृत संख्याओं के बारे में भी छोटी क्लासेस से पढ़ा होगा. प्राकृत संख्याएं जो है 1, 2, 3 जिसको हम इंग्लिश में नेचुरल नंबर्स बोलते हैं, तो ये इन्फिनिटी तक होती है. ऐसे ही हम इंटीजर्स की बात करें, पूर्णांकों की बात करें, तो इंटीजर हमारे माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट होंगे. इस टाइप के होंगे, -3 हो गया, -2 हो गया, -1 हो गया, फिर 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, एंड सो ऑन. तो ये सारे सेट्स हम परिभाषित करते हैं कि हमने क्या किया है कि इन नंबर्स को एक तरीके से इनकी बिरादरी या फैमिली बना दी कि भाई जो रियल नंबर्स होंगे उनकी ये फैमिली होगी, तो उन सारे नंबर्स को कलेक्ट करके हमने एक जगह लिख दिया और कैपिटल आर से लिख दिया. फिर हमें पता है कि जो परफेक्ट नंबर्स होंगे यानी जो पूर्णांक होंगे उनको पूर्णांकों में हमें पता है नेगेटिव में चलें तो -3, फिर -2, और
ऐसे ही -1 हो सकता है, फिर 0 हो सकता है, फिर 1 हो सकता है, एंड सो ऑन। तो हमने क्या किया, इसका एक सेट बना दिया, मतलब इनको कलेक्ट कर लिया और इसको ऐसे ब्रैकेट में लिख दिया, और ब्रैकेट में लिख के और फिर हमें पता है कि इंटीजर्स है तो उसको हमने कैपिटल आई से रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये फंडा होता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को लिखने के लिए हम सी का यूज़ करते हैं। सी जो है ना वो यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है, मतलब ये एक ऐसा कलेक्शन होगा, एक ऐसा संग्रह होगा जिसमें सारे के सारे जो है सम्मिश्र संख्याएं या सारे के सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो है वो कंटेन होगी या समाहित होती है। जैसे यहाँ डिस्कस करते हैं क्या इसका मतलब होगा। C इज इक्वल्स टू, आपको पता है कॉम्प्लेक्स नंबर हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो हमारे होते हैं उसको हम C इज इक्वल्स टू A प्लस आयोटा B से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, C इज इक्वल्स टू A प्लस आयोटा B से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऐसे सारे नंबर्स को यदि यहाँ कलेक्ट कर लिया जाए, प्रोवाइडेड, यहाँ मैंने आपको बोला था कि मैंने वहाँ x प्लस आयोटा y से डिफाइन किया था, वहाँ आपको मैंने बताया था कि यहाँ जो x होता है वो हमारा रियल नंबर होता है। ये हम क्लास 10th में पढ़ते आए हैं, 10th तक हमारा जो मैथ्स होता है वो रियल नंबर्स पर ही बेस्ड होता है। और यहाँ हमारे फर्स्ट वीडियो में ही हमने कवर कर लिया था, इसको हम बोलते हैं इमेजिनरी नंबर, हिंदी में बोलें तो इसको हम बोलते हैं काल्पनिक संख्याएं। ये चीज़ हमने कवर कर ली थी इमेजनरी नंबर से। यदि रियल और इमेजनरी का कॉम्बिनेशन कर दिया जाए, मतलब मैं एक नंबर तो 2 उठा लूँ, एक 3 आयोटा को उठा लूँ, तो दोनों को यदि प्लस में लिख दूँ तो 2 + 3 आयोटा, ये एक मेरा इमेजनरी नंबर हो गया। एक नंबर मेरा -2 है और एक सपोज 3/2 आयोटा है, इन दोनों को मान लो मैं ऐड करके लिख दूँ तो -2 + 3/2 आयोटा, ये एक अपना दूसरा नंबर हो गया। तो ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही है और इसको कॉम्प्लेक्स नंबर से ही हम डिफाइन करते हैं, -2 + 3/2 आयोटा। मे बी पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी यहाँ पे ये हो सकता है, उसका कोई मैटर नहीं है। सपोज मान लो मैंने एक -2 लिया और एक दूसरा -4 आयोटा ले लिया, फिर से इनको मिक्स किया तो -2 और प्लस और फिर -4 आयोटा करेंगे तो आप जानते हैं कि प्लस और माइनस माइनस ही होने वाला है, तो -2 - 4 आयोटा, ये एक फिर से कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। तो कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा नंबर होगा जिसमें रियल भी होता है, इमेजिनरी भी होता है, यानी इसका जो जनरल फॉर्म है वो a + आयोटा b के फॉर्मेट में लिखा जाएगा। आप सबको ये चीज़ मेरी बात समझ में आ गई होगी, a + आयोटा b के फॉर्मेट में हम इसको लिखा करते हैं यहाँ पे। तो a + आयोटा b इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, या हिंदी में बोलें तो a + आयोटा b सम्मिश्र संख्या का एक व्यापक रूप होता है। कोई भी सम्मिश्र संख्या होगी वो पूरी मैथ्स में, इस पूरे वर्ल्ड में जो है वो a + आयोटा b के रूप में ही लिखी जाएगी और इसका कोई दूसरा तरीका नहीं है। ठीक है, कोई भी नंबर ऐसा लिखा होगा 2 + 3 आयोटा और अपॉन में मान लो 1 + आयोटा लिख दिया, तो ये अभी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। हिंदी में बोलें तो मानक रूप, इतना आप समझ सकते हैं। मानक ज़्यादा बोलना डिफ़िकल्ट है, स्टैंडर्ड बोलना थोड़ा सा इजी भी है। जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर का इस टाइप का होता है। इट मीन्स ये स्टैंडर्ड फॉर्म अभी नहीं है, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है तो हमें कुछ मैथ्स इस नंबर पे लगानी पड़ेगी ताकि ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाए। स्टैंडर्ड का मतलब ये हो गया इसका रियल अलग दिख जाए हमें और इसका प्लस दिखे यहाँ पे, और फिर इसका इमेजनरी नंबर और हमें अलग से दिख जाए। तो ये सिचुएशन जब रियल और इमेजनरी अलग अलग दिख जाए तो उसे हम बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। मुझे लगता है आपको सब कुछ क्लियर यहाँ तक हो गया होगा, मेरी बात समझ में आ रही होगी। आगे बढ़ता हूँ मैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी सम्मिश्र संख्याओं के मेनली 2 प्रकार होते हैं। आप हिंदी में लिखना चाहें तो, मैं बहुत धीरे बोल रहा हूँ, आप डिटेल नोट्स मत बनाइए, जो चीज़ें हैं वो सुनते रहिए, जहाँ ज़रूरी होगा मैं आपको सारी चीज़ वहीं बताऊँगा, वो चीज़ आप नोट डाउन कर सकते हैं। So there are basically 2 types of complex numbers. First one is real complex number and the second one is इमेजनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, ये अपना जो है वो रियल कॉम्प्लेक्स नंबर कब बनेगा, मेरे को पता है कि यदि मैं बोलूँ कि एक नंबर मान लो मैंने ये लिया कि एक तो मैंने 3 लिया और मैं 0 आयोटा भी तो ले सकता हूँ, इसमें कहाँ तकलीफ है। और यदि मैं इन दोनों को प्लस में लिख दूं तो ये कितना हो जाएगा 3 + 0 आयोटा, और ये तो यार और कुछ भी नहीं है, हम क्लास 10 से पढ़ते हैं, ये तो 3 के इक्वल हो गया। तो ऐसे नंबर को हम बोलते हैं रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, इसका मतलब जो हमने क्लास 10 तक पढ़ा था रियल नंबर, वो भी एक तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर ही था। हमने क्लास 10 में बहुत जगह 5 यूज़ किया है, या अभी भी आगे भी करते आए हैं, या आगे भी और फ्यूचर में भी करेंगे। तो 5 को ऐसे भी तो लिखा जा सकता है ना, 5 + 0 × आयोटा,
इसका मतलब ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका इमेजनरी नंबर जो है वो ज़ीरो है, उसको हम बोलते हैं कि ऐसा नंबर हमारा रियल कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। सीधी सी बात है कि ऐसे नंबर्स का जो है इमेजनरी पार्ट अपना जो है वो डायरेक्ट ज़ीरो होगा। ठीक, ऐसे ही हम बोले इमेजनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। इमेजनरी कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब हो गया एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका रियल जो है वो ज़ीरो हो जाए। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मैं और अच्छी लैंग्वेज में बात करूँ तो मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बताना चाहूँगा, आप नोट करना। अब ये चीज़ आप नोट कर सकते हैं, है ना। आज की वीडियो का जो पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको नोट करना चाहिए वो पॉइंट ये है, मैं ग्रीन पेन से लिख रहा हूँ, वो आपको नोट करना चाहिए आज की डेट डाल के। और आप ये लिख सकते हैं कि z इज इक्वल्स टू कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे लिखा जाता है, ये हमने फर्स्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था, z इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई। इसमें ये इसका रियल होता है। ठीक है, रियल इसको मैं नंबर बोल रहा हूँ, वास्तविक संख्या बोल रहा हूँ। ठीक है, रियल नंबर या वास्तविक संख्या। आयोटा वाई जो है ना पूरा। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, यहीं से कंफ्यूजन स्टार्ट होगा। अभी तक कुछ ज़्यादा हमने कुछ खास कवर नहीं किया है, अब आज से थोड़े थोड़े कन्फ्यूजन से स्टार्ट होना माइंड में होना शुरू हो जाएंगे। तो ये इमेजनरी नंबर है, दिस इज इमेजनरी नंबर या काल्पनिक संख्याएं। समझ में आ रही है मेरी बात। अब देखिए, इसमें कंफ्यूज मत होना, जब आयोटा साथ में होता है तो उसको हम बोलते हैं इमेजनरी नंबर या काल्पनिक संख्या। दो चीज हम एक समिश्र संख्या या एक इमेज कॉम्प्लेक्स नंबर को देखते ही नोटिस करते हैं। एक तो हम नोटिस करते हैं रियल पार्ट, या इसको हम हिंदी में बोलते हैं वास्तविक भाग। ठीक है, रियल पार्ट या फिर हिंदी में बोलते हैं वास्तविक भाग। ठीक है, इसको मैथ्स में हम ऐसे लिखते हैं, रियल का आर ई उठा लेते हैं और हमें किसका रियल ढूंढना है, जेड का रियल ढूंढना है, तो रियल जेड लिख दिया। और इसमें रियल जेड कितना होगा, ये वाला जो पार्ट होता है ना उसको हम रियल जेड बोलते हैं, तो दिस इज एक्स ओनली। ठीक, ऐसे ही एक और पार्ट हो जाएगा, कौन सा पार्ट हो जाएगा, इमेजनरी पार्ट। अभी मैं सब बताऊंगा, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इमेजनरी पार्ट, ठीक है, ये चीज़ आप ज़रूर अपनी नोट कॉपी में शॉर्ट नोट्स में लिख सकते हैं। पहला पॉइंट ये डाल दीजिए, सेकंड पॉइंट आज की क्लास का ये डाल दीजिए। और इसको बोलते हैं हम काल्पनिक भाग, है ना। पार्ट है तो पार्ट को हिंदी में बोलते हैं भाग। और काल्पनिक भाग बच्चों क्या होता है, इसको बोलते हैं इमेजनरी बोलते हैं। तो इसका आई एम उठा लेते हैं हम और जेड ब्रैकेट में लिख देते हैं, मतलब जेड का काल्पनिक भाग। और जेड का काल्पनिक भाग कितना होगा, इसमें से आयोटा सेपरेट कर दीजिए तो जो बचेगा ना उसको हम बोलते हैं इमेजनरी भाग। तो क्या समझ में आता है इस पूरे यहाँ तक के लेक्चर का क्या निचोड़ हो गया। निचोड़ ये हो गया कि कोई भी समिश्र संख्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसको हम z इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई से लिखते हैं या a प्लस आयोटा b से लिख सकते हैं। इसमें a रियल नंबर होता है और आयोटा b इमेजनरी नंबर होता है, या आयोटा y कह दीजिए तो वो इमेजनरी नंबर होगा। क्वेश्चन में पूछा जाता है रियल पार्ट क्या है, तो रियल पार्ट तो रियल नंबर के इक्वल ही हो जाएगा, लेकिन इमेजनरी पार्ट बताना है हमें तो इमेजनरी पार्ट स्टूडेंट्स हमेशा आयोटा हटाकर बताया जाता है, तो ये इसका इमेजनरी जो है वो पार्ट हो जाएगा। तो मैं कुछ यहाँ तक आपको जो है वो एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जैसे ही आपने ये समझ लिया, तो जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए z इज इक्वल्स टू -3 -2 आयोटा। क्वेश्चन पहला ही क्वेश्चन ये बनेगा कि व्हाट इज द रियल पार्ट एंड इमेजनरी पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आप लिखेंगे रियल z। रियल z का मतलब हो गया, हिंदी मीडियम में भी हम ये लिखते हैं, रियल z ही लिखते हैं। ये आपको कहीं ऐसा नहीं लिखा हुआ मिलेगा वाज और z वास्तविक, है ना, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ मिलेगा। आपको ये लिखा हुआ मिलेगा रियल z। रियल z का मतलब क्या हो गया कि इसमें जो वास्तविक संख्या रियल नंबर है वो इसका रियल z हो गया। फिर इमेजनरी z क्या होगा, इमेजनरी z का मतलब इसका इमेजनरी नंबर नहीं, इसका इमेजनरी पार्ट। और हमें पता है इमेजनरी पार्ट कैसे करते हैं हम लोग, आयोटा को हटाकर। और आयोटा को हटाया जाए तो विथ साइन आपको चिन्ह सहित लेना है, तो -2 हो जाएगा, तो ये इसका रियल एंड इमेजनरी पार्ट हो जाएगा। आई थिंक क्लियर टू एवरीवन, सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा, किसी स्टूडेंट को कोई डाउट नहीं होगा, बहुत इजी चीज़ है, कहीं कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। दो पार्ट हो गए कॉम्प्लेक्स नंबर के, एक तो रियल कॉम्प्लेक्स नंबर और एक हो गया इमेजनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल कॉम्प्लेक्स नंबर को हम बोलते हैं कि ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर, ऐसी समिश्र संख्या जिसका इमेजनरी नंबर नहीं है, मतलब b 0 हो गया ना तो आयोटा को भी ये ले बैठेगा, तो इसका मतलब केवल a बच जाएगा, तो ऐसे नंबर को हम रियल कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। इमेजनरी कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, एक ऐसा नंबर जिसमें हम बोलें कि जो रियल पार्ट है उसका 0 है, रियल पार्ट नहीं है, उसे हम इमेजनरी कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं।
ठीक है, ये इसका मतलब हो गया। तो इससे हमें कोई खास लेना देना नहीं है। कुछ क्वेश्चन ट्राई करते हैं, MCQ बेस्ड क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, चीज़ को समझने के लिए। तो देखिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ रूट ऑफ माइनस ए इंटू रूट ऑफ माइनस बी, इसका वैल्यू आपको बताना है। ऑप्शंस आर गिवन बिलो, ऑप्शन आपको नीचे दे रखे हैं, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, फिर तीसरा ऑप्शन आपको दे रखा है, चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा, हमने कर रखा है ये, इस पर बहुत प्रैक्टिस हमने कर ली। रूट ऑफ -1 इसको अलग किया, सबका रूट अलग अलग कर दो, ए का अलग कर दो, फिर रूट ऑफ इधर बी वाले का नंबर लगाया तो ये रूट ऑफ बी अलग हो गया। अब आपको पता है कि इस नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, इस नंबर को बोल देते हैं आयोटा, ठीक है, इसको भी आयोटा बोल देते हैं। तो ये आयोटा हो गया, और रूट ए और इनटू में आयोटा रूट बी। अब आपको स्टूडेंट्स पता है ये चीज़, यदि ये आयोटा है तो आयोटा इनटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर हो गया, ठीक है, और रूट ए और रूट बी ये एक साथ लिख दिया, ये इस टाइप से हो गया। अब आयोटा स्क्वायर आपका माइनस होता है, तो माइनस में रूट ऑफ ए बी। तो कौन सा ऑप्शन ट्रू हो जाएगा हमारा, ऑप्शन 2 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आई थिंक क्लियर हो गया होगा ये MCQ क्वेश्चन आपको ज़रूर अपनी नोटबुक में लिखना चाहिए और उसको सॉल्व करने की ट्राई करनी चाहिए। जैसे ही क्वेश्चन स्क्रीन पर आए वहीं वीडियो एक बार पॉज करें और खुद ट्राई करें, और फिर जो है वो सॉल्यूशन चेक करें कि सर ने कुछ अलग तरीके से तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया, क्या आपकी थॉट और सर की थॉट एकदम मैच हो रही है या नहीं हो रही है, वो सारी चीज़ें आप टेस्ट कर सकते हैं। तो ये बात हो गई हमारी, ठीक है। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन पर। सॉल्यूशन जो है वो प्रिंटेड सॉल्यूशन यहाँ डिफाइन है, मैंने आपको समझा भी दिया, और ये इसका प्रिंटेड सॉल्यूशन है। ऑप्शन 2 इज करेक्ट वन। Now we are moving to the second question, that is if z is equals to x plus iota y, देन व्हाट इज़ द रियल पार्ट ऑफ z। तो अभी मैंने आपको बताया रियल पार्ट बताना आसान है। रियल पार्ट क्या होता है, जो इसका रियल नंबर होता है ना वो ही उसका रियल पार्ट हो जाएगा। सो हियर द रियल पार्ट इज x ओनली, इसका रियल पार्ट क्या हो जाएगा, केवल x हो जाएगा। ऑप्शंस आर गिवन बिलो, फर्स्ट ऑप्शन y है, दूसरा भी उठपटांग दे रखा है -y, तीसरा x दे रखा है, चौथा नन ऑफ दीज दे रखा है। तो क्लियरली आपको पता है कौन सा ऑप्शन ट्रू हो जाएगा, x ट्रू हो जाएगा। तो सीधा है, कुछ इसमें सोचने की, कुछ कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है, हमने रिजल्ट भी लिख रखा है। थर्ड क्वेश्चन भी हम पहले कर चुके हैं। द वैल्यू ऑफ आयोटा इज, आयोटा का वैल्यू क्या होगा, -1 होगा, नो। रूट ऑफ -1 यस, थर्ड ऑप्शन 1 होगा, और फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दिस। तो सबको पता है कि आयोटा का वैल्यू रूट ऑफ -1 होता है, तो सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नाउ आगे बढ़ते हैं अगले वीडियो, इसमें अगले हम हमारे लेक्चर के सेकंड पार्ट में कंटिन्यू कर रहे हैं। हमने अभी तक z के बारे में पढ़ा है, आप वीडियो दोबारा अच्छे से देख सकते हैं। कहीं आपको कन्फ्यूजन हो तो मेरे को आप पर्सनली कॉल करके बता सकते हैं कि यहाँ आपको डाउट है। अगले पार्ट में हम हमारे चैप्टर के अगले पार्ट पर बढ़ रहे हैं। हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज जो है वो कुछ अलग अलग जो है वो सेक्शन से मिलके बने हैं, अलग अलग उसमें खंड है। और अगला जो अपना सेक्शन है या जो अगला अपना टॉपिक है वो ये है कि प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब सम्मिश्र संख्याओं के गुणधर्म क्या क्या होंगे, मतलब इनको कैसे तो जोड़ा जाएगा, कैसे उनको माइनस किया जाएगा, कैसे इनको इनटू किया जाएगा, कैसे इनका भाग दिया जाएगा, ये सारी बातें जो है, कैसे इनका वर्गमूल किया जाएगा, स्क्वायर रूट किया जाएगा, ये सारी बातें स्टूडेंट्स अपने को इस जो है वो सेक्शन में पढ़नी है। और इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट अभी शुरू हो रहा है। 5 चीज़ें मैंने बोली है, जोड़ा कैसे जाएगा, माइनस कैसे किया जाएगा, इनटू कैसे होगा, भाग कैसे लगेगा, और द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्गमूल कैसे निकाला जाएगा। और एक पॉइंट मैं भूल गया यहाँ पे, 2 सम्मिश्र संख्याएं बराबर कब होंगी। तो ये कुल मिला के 6 पॉइंट हमें मेनली इस पूरे सेक्शन में, इस सेकंड पार्ट में पढ़ने। तो शुरू करते हैं। प्रॉपर्टीज़, कुछ प्रॉपर्टीज़ आज के वीडियो में करेंगे, कुछ प्रॉपर्टीज़ अगले वीडियो में करेंगे, देन हम क्वेश्चंस सेपरेटली डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज़। तो पहला, जैसे मैंने आपको बताया, इक्वलिटी ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए ये टॉपिक ऐसे समझा जा सकता है, 2 सम्मिश्र संख्याओं की तुल्यता। तुल्यता का मतलब होता है 2 सम्मिश्र संख्याएं बराबर कब होंगी, ये चीज़ अपने को पढ़नी है। तो पहले प्रिंटेड सॉल्यूशन देने से पहले मैं सिंपल से आपके साथ बात कर लेता हूँ। मेरे को बताए कि मैथ्स में जब भी सम्मिश्र संख्या कॉम्प्लेक्स नंबर लिखना होगा तो उसको ऐसे लिखना पड़ेगा, a प्लस आयोटा b, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। तो मैं 2 कॉम्प्लेक्स नंबर लेता हूँ, एक तो z1 ले लेता हूँ, इसका वैल्यू हो गया a1 प्लस आयोटा b1,
और एक दूसरा कॉम्प्लेक्स, भाई दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ही बराबर करोगे, एक को तो किसके बराबर करोगे, तो दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 इज इक्वल्स टू A2 प्लस आयोटा B2। हमारा टॉपिक है दो सम्मिश्र संख्याएं बराबर कब होंगी, तो Z1 इज इक्वल्स टू Z2 कब होगा वो कंडीशन अपने को पता करनी है। तो Z1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, A1 प्लस आयोटा B1 एंड Z2 इज इक्वल्स टू A2 प्लस आयोटा B2। हमने वैल्यू पुट कर दिया, सिंपल सी बात है, हम ऐसा ही करते हैं, जो वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन होता है उसको पुट कर देते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, दो कॉम्प्लेक्स नंबर ये इक्वल तभी होंगी, Z1 और Z2 इक्वल तभी होंगी जब इनके रियल पार्ट्स आपस में बराबर हों। यानी A1 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा यहाँ से कि इसका रिजल्ट, इस चिन्ह का मतलब होता है इसका रिजल्ट ये है, मतलब ऊपर जो चीज़ लिखी हुई है उसका रिजल्ट ये है, अगली लाइन में ये ऐसा चिन्ह लगाने का। ये मैथ्स का एक, इंग्लिश में बोलते हैं इसको क्वांटिफायर, है ना, मैथ्स का एक क्वांटिफायर है, क्वांटिफायर को बोलते हैं, जो गणितीय चिन्ह होता है ना उसको क्वांटिफायर्स बोलते हैं। तो A1 और A2 ये आपस में बराबर होने पड़ेंगे, तो A1 इज इक्वल्स टू A2। साथ साथ में इसके जो इमेजनरी पार्ट है, मैं इमेजनरी पार्ट की बात कर रहा हूँ, इमेजनरी पार्ट का मतलब होता है आयोटा को छोड़कर, तो ये भी आपस में बराबर होने चाहिए। इट मीन्स B1 इज इक्वल्स टू B2। या और थोड़ी सी मैथ्स की लैंग्वेज में लिखा जाए तो A1 का मतलब होता है रियल पार्ट ऑफ Z1, A1 का मतलब ये हो गया। A2 का मतलब होता है रियल पार्ट किसका है, A2 किसका रियल पार्ट है, Z2 का। और साथ साथ में B1 किसका रियल इमेजनरी पार्ट है, B1 है अपना Z1 का इमेजनरी पार्ट। तो इसको हम शॉर्टली में ऐसे लिख सकते हैं, इमेजनरी पार्ट ऑफ Z1, और इसको लिख सकते हैं इमेजनरी पार्ट ऑफ Z2। ठीक है, तो ये इसका मतलब हो गया कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर, सीधी साफ सट बात ये है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर, दो सम्मिश्र संख्याएं बराबर तब ही होंगी जब उनके रियल पार्ट्स इक्वल हो, और जब उनके इमेजिनरी पार्ट इक्वल हो तो उन दोनों सम्मिश्र संख्याओं को तुल्य बोला जा सकता है, दोनों सम्मिश्र संख्याओं को बराबर बोला जा सकता है। तो आप डायरेक्ट जो है वो तीसरा पॉइंट अपने शॉर्ट नोट्स में ये लिख सकते हैं कि Z1 ये है, Z2 ये है, तो हिंदी में लिख सकते हैं, इंग्लिश वाले देन लिख सकते हैं, देन Z1 इक्वल्स टू Z2। ये दोनों चीज़ें आप नोट कर सकते हैं कि जब भी ऐसा होगा तो ऐसा ज़रूर होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट, इस इतनी सी बात पर इतने अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं कि JEE IIT की बात करें हम, बहुत क्वेश्चन आते हैं, डिफेंस के एग्ज़ाम की बात करें, NDA वगैरह की, बहुत क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं केवल इस इतनी छोटी सी बात पर। ठीक है, तो ये मैंने आपको पूरा टॉपिक समझा दिया। आप प्रिंटेड सॉल्यूशन भी देख लीजिए क्या कर रखा है वहाँ पे सुंदर तरीके से, कि A प्लस आयोटा बी एक कॉम्प्लेक्स, मैंने A1 A2 लिया तो इसने A आयोटा बी C आयोटा D ले लिया, तो कहाँ दिक्कत है, कॉम्प्लेक्स नंबर तो कोई भी ले सकता है। तो ये बोल रहा है कि ये दोनों इक्वल कब होंगे, यानी A प्लस आयोटा बी C प्लस आयोटा D के इक्वल तभी होगा जब A किसके इक्वल हो C के और B किसके इक्वल हो D के, तभी ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल होंगे। मैं आपको दो बार इस वजह से समझा रहा हूँ ताकि आपको ये चीज़ जो है माइंड में बहुत अच्छे से फिट हो जाए। ठीक है, तो A इज इक्वल्स टू C और C इज इक्वल्स टू B इज इक्वल्स टू आपका D होगा, तो आप बोल सकते हैं दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होंगे। चलिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है कि भाई LHS में भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और RHS में भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर हमें गिवन है। तो फर्स्ट हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर ये है और सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर आपका ये है। पूछता है कि ये दोनों इक्वल है, बीच में इक्वल लगा रखा है ना, तो इक्वल है तो x और y का वैल्यू क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, x का वैल्यू तो 3 के इक्वल हो जाएगा डायरेक्ट, और y का वैल्यू आयोटा का इधर कोफिशिएंट कितना है, आयोटा का मल्टीपल या आयोटा का गुणांक, यहाँ पे y है, आयोटा का गुणांक इधर y है और इधर आयोटा का गुणांक कितना है, विथ साइन लेना है तो -4 होगा। तो ये x और y की वैल्यूज़ हो जाएंगी जो कि हमें निकालनी थी, तो ये हमने कैलकुलेट कर ली। तो ये यहाँ तक इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स की बात हुई। तो ये वैल्यू निकाला गया है बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, वास्तविक और काल्पनिक भागों की तुलना करने पर x और y जो है वो हमें इजीली मिल जाएगा। दिस इज द x एंड दिस वन इज द y। सो ये हमारा टॉपिक होता है इक्वलिटी का। फिर मैंने आपको बताया था कि इस सेक्शन में हमें एक और पढ़ना है कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सम्मिश्र संख्याओं का जोड़ कैसे होगा, बाकी कैसे होगी, इनटू कैसे होगा और इसका डिवीजन या भाग कैसे होगा। तो सारी चीज़ें वन बाय वन देख लेते हैं। यदि टाइम रहेगा तो इस वीडियो में हम केवल एडिशन और सब्सट्रैक्शन या फिर जोड़ और बाकी देखेंगे, और अगले वीडियो में एक सेपरेटली इनटू या मल्टीप्लिकेशन, गुणा
और भाग जो है डिवीज़न वो सीखेंगे। डिवीज़न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम सेपरेट वीडियो में पढ़ेंगे अलग से। तो देखिए, एलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। एलजेब्रा का मतलब हो गया कि हमें 4 चीज़ों के बारे में पढ़ना है, एक तो प्लस, माइनस, इनटू और डिवीज़न, ठीक है, भाग। इन 4 चीज़ों के बारे में पढ़ना है, इसको हम एलजेब्रा बोलते हैं। तो देखते हैं एलजेब्रा में क्या पढ़ना है। पहले एडिशन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर। तो बहुत सीधी सी बात है बच्चों, आपको जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पता चल ही गया, तो एक छोटा बच्चा ही बता देगा कि 2 + 3 आयोटा को ऐड करना है, ठीक है। इसको कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये सम्मिश्र संख्या, इसको ऐड कर दीजिए आप 3 + आयोटा के साथ में, ठीक है। तो सीधी सी बात है कि हम एडिशन छोटी क्लासेस में ऐसे करते थे, 2 + 3 आयोटा लिखा और 3 + आयोटा लिख दिया, ठीक है। अब ऐड कर दीजिए इसको, 3 आयोटा + आयोटा, ये तो कितना हो गया यहाँ पे 4 आयोटा, ठीक है। और प्लस यहाँ एज इट इज़ है, 3 और 2 5 हो गए। मतलब आयोटा को आयोटा के साथ ऐड करेंगे और इसको इसके साथ ऐड करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि 2 को इसके साथ आयोटा के साथ ऐड कर दिया, ये तो दोनों अलग अलग फैमिली के, अलग अलग बिरादरी के हो गए ना, तो इनको ऐड नहीं करेंगे। हमें ये ध्यान रखना है कि आयोटा आयोटा के साथ ऐड होगा, तो ये इसके साथ ऐड होगा, और रियल जो है वो अपना रियल के साथ ऐड होगा। तो कुल मिला के 5 + और 4 आयोटा, ये इसका आंसर हो जाएगा। आई थिंक क्लियर टू एवरीवन, समझ में आ गया सबको। सो दिस इज द एडिशन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर। अब ये इसने थ्योरेटिकली बता दिया कि यदि z1 आपका x1 + आयोटा 1 y1 लिया गया है और z2 एक दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर x2 + आयोटा y2 लिया है, तो इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स का एडिशन कैसे करना है वो आपको मैंने बता दिया। x1 को x2 के साथ ऐड कर देंगे, और आयोटा इसमें भी है, आयोटा इसमें भी है, तो आयोटा तो आ गया कॉमन, और y1 + y2 कर देंगे। तो ये देखिए कितना आ जाएगा, x1 + आयोटा y1, पहले लिख लेते हैं दोनों वैल्यू पुट करके। और अब ये देखिए पॉइंट यहाँ पे, इफ़ वी ऐड रियल पार्ट्स, मतलब वास्तविक को वास्तविक के साथ ऐड करना है, इट मीन्स x1 को x2 के साथ ही ऐड करना है। तो देख लीजिए, x1 को x2 के साथ ऐड कर दिया। सिमिलरली वी ऐड इमेजनरी पार्ट्स, मतलब हम काल्पनिक भाग को काल्पनिक के साथ ही ऐड करेंगे, यानी आयोटा यहाँ कॉमन आ जाएगा और y1 + y2 ऐड हो जाएंगे। ये कुल मिला के यहाँ कहानी की गई है। बस एग्जाम्पल है, तो एग्जाम्पल में वैसे ही आपको पता है कि कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे है ही नहीं कि वास्तविक को वास्तविक के साथ जोड़ना है। तो z1 + z2 करना है, तो हम पहले कर लेते हैं और फिर प्रिंटेड सॉल्यूशन देख लेंगे। तो इन दोनों को ऐड किया तो 2 - 4, 2 - 4 -2 हो जाएगा। 3 आयोटा + 6 आयोटा, ये 9 आयोटा हो जाएगा। ये इसका एडिशन हो गया। तो सिंपल हमें दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का जोड़ करना है। देख लेते हैं प्रिंटेड सॉल्यूशन। z1 + z2, दोनों को पहले कॉम्प्लेक्स नंबर्स को लिख दिया, z1 का वैल्यू दिया हुआ है, z2 का दिया है, दोनों का एडिशन करना है। अब इसको सॉल्व किया तो रियल के साथ ऐड होगा। कुछ स्टूडेंट को कन्फ्यूजन हो सकता है, तो 2 इधर है, -4 है, तो 2 - 4 ये हो गया, नो डाउट, ठीक है। 3 आयोटा 6 आयोटा अलग ऐड कर देते हैं, तो 3 आयोटा 6 आयोटा। बहुत स्लोली और हर एक चीज़ समझते हुए पढ़ रहे हैं, तो कहीं कोई डाउट आएगा नहीं। तो ये दोनों को एडिशन कर दिया, तो ये इस टाइप से आंसर हो जाएगा। नाउ जो है प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। एडिशन की भी अपनी एक प्रॉपर्टीज़ होती है। जैसे मान लो आप क्लास 10th में या 9th में रियल नंबर में हर कोई स्टूडेंट ऑब्जर्व करता है कि 2 और 3 को जोड़ो और 3 और 2 को जोड़ो, बात एक ही है, एडिशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों वैल्यूज़ इक्वल होती हैं। बट सब्सट्रैक्शन में 2 - 3 करो और 3 - 2 करो, रात दिन का फ़र्क हो जाएगा, तो ये इक्वल नहीं होते और ये इक्वल होते हैं। तो इसको बोलते हैं अपन कॉम्यूटेटिव लॉ, ठीक है, कॉम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। जब अपन ऑर्डर चेंज कर दें या उनका क्रम बदल दें, क्रम विनिमयता, इसको हिंदी में बोलते हैं हम क्रम विनिमयता। पहले पूरी बात समझा देता हूँ और फिर आपको जो है स्लाइड्स डिस्प्ले कर दूंगा, तो आपको अच्छे से एकदम दिमाग में फिट हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं क्रम विनिमयता। कहने का मतलब ये हो गया कि 2 नंबर्स का यदि ऑर्डर चेंज करें, उनको आगे पीछे कर दें हम, और फिर रिजल्ट निकाल के देखें, तो बराबर यदि रिजल्ट आता है तो हम बोलते हैं कि आपका जो वो गुणा है, या फिर मल्टीप्लिकेशन बोल दें या डिवीज़न हो गया, जो कुछ भी है, वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करते हैं। इसको कम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं या फिर क्रम विनिमयता बोलते हैं। सपोज 2 × 3 किया, आपको बताइए ये भी उतना ही आएगा, और 3 × 2 करो, ये भी उतना ही आएगा। तो इसका मतलब ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, ये फॉलो करता है, ये फॉलो नहीं करता। ऐसे डिवीज़न में देखें तो 2/3 कुछ और आएगा, 3/2 कुछ और आएगा, तो इसका मतलब ये दोनों इक्वल नहीं है, तो ये फॉलो नहीं करता। तो कम्यूटेटिव लॉ ये होता है कि जब हम ऑर्डर चेंज करके देखें तो फ़र्क नहीं पड़े, उसको हम कम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं। चलिए देख लेते हैं कम्यूटेटिव लॉ का क्या मतलब हो गया। इसमें एडिशन में तो आपको पता है कम्यूटेटिव होगा, बिकॉज आपको ये पता है कि आप कॉम्प्लेक्स नंबर में भी वही कहानी बोल सकते हैं, 2 + 3 आयोटा हो गया
और इसको आप ऐड कर दें सपोज 1 प्लस आयोटा के साथ में। अब ऐड करिए तो कितना हो गया 3 प्लस 4 आयोटा, और इधर 1 प्लस आयोटा, और इधर हो गया 2 प्लस 3 आयोटा। आगे पीछे करके देख लें तो आपको पता है इसमें एडिशन में तो कोई फ़र्क पड़ना ही नहीं है ना, 3 प्लस 4 आयोटा यहाँ बना है, तो इसका मतलब ये एडिशन जो है वो अपना कॉम्यूटेटिव होता है। कॉम्यूटेटिव को फिर से हिंदी में बोल देता हूँ, ये हो गया एडिशन तो योग, योग, और इसको बोल देंगे हम क्रम विनिमयता, क्रम विनिमयता, योग क्रम विनिमयता, ये इसका मीनिंग हो गया। आई थिंक क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। दिस इज द योग क्रम विनिमयता। तो ये इसको समझा रखा है, बस प्रिंटेड सॉल्यूशन आप प्रिंटेड पूरी थ्योरी देख लीजिए। फॉर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर इट मीन्स किन्हीं दो समिश्र संख्याओं z1 तथा z2 के लिए यदि z1 प्लस z2 करें या z2 प्लस z1 कर दें, मतलब दोनों का आगे पीछे लिख के यदि एडिशन करें, यदि इक्वल आते हैं तो हम बोल देते हैं कि वो कम्यूटेटिव होता है। फिर बात करते हैं एसोसिएटिविटी की। एसोसिएटिविटी को हिंदी में बोलते हैं हम साहचर्यता। स्टूडेंट्स मैं नाम साथ में लिख रहा हूँ तो रिक्वेस्ट है, क्योंकि अब हायर मैथमेटिक्स चलती है ना, वो किसी एक लैंग्वेज में नहीं चलती कि हिंदी में पढ़ रहे हैं हम काम चल जाएगा। आपको इंग्लिश की बुक्स वगैरह, क्योंकि हिंदी मीडियम की बहुत लिमिटेड बुक्स आती है, तो इंग्लिश से फैमिलियर तो आपको होना ही पड़ेगा। तो साहचर्यता जो है वो देखते हैं क्या इसका मतलब है। साहचर्यता का मतलब ये हो गया कि जैसे रियल नंबर्स की बात करें, 2 प्लस और 3 प्लस 5 कर दो तो अभी आपको पता है 10 ही आने वाला है, या फिर आप 2 प्लस 3 को पहले जोड़ लीजिए और फिर 5 उसमें जोड़ दें तो भी आपको पता है 10 ही आने वाला है। तो इसको बोलते हैं साहचर्यता। साहचर्यता 3 नंबर्स के लिए लागू होती है। तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर होती है समिश्र संख्या, वो भी साहचर्य को अनुकरित करती है, साहचर्य को फॉलो करती है। कि एक तो 2 प्लस आयोटा हो गया, एक 3 माइनस आयोटा हो गया सपोज, और एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया 5 प्लस 2 आयोटा। अब कहने का मतलब ये हो गया कि पहले इन दोनों को ऐड कर लीजिए, तो इन दोनों को ऐड करने पे कितना हो गया 8 प्लस आयोटा, और इधर कितना हो जाएगा 2 प्लस आयोटा। अब इनके साथ इसका एडिशन करो तो 10 प्लस 2 आयोटा आएगा। या आप ऐसा कर लीजिए, पहले इन दोनों को ऐड कर लीजिए और फिर जो रिजल्ट आए उसको इसके साथ ऐड कर दीजिए, तो भी सेम ही रिजल्ट आएगा। तो इसी चीज़ को हम बोलते हैं एसोसिएटिविटी या साहचर्यता। डायरेक्ट ध्यान में रखने वाला रिजल्ट है कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो एसोसिएटिविटी को फॉलो करते हैं। तो वी हैव z1 प्लस z2 प्लस z3, मतलब z1 प्लस z2 को पहले किया और फिर उसको z3 के साथ ऐड कर दिया। पहले z1 z2 को जोड़ा, फिर z3 के साथ जोड़ा, जो रिजल्ट आया z1 और z2 का। तो ये जो रिजल्ट आया वो हमने देखा है अभी एग्जांपल से कि z1 प्लस z2 प्लस z3 के इक्वल ही आएगा। इसमें पहले z2 z3 को जोड़ना है और जो रिजल्ट आए उसको z1 के साथ जोड़ देते हैं, तो उसे हम बोल देते हैं एसोसिएटिविटी या फिर हिंदी में साहचर्यता। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इसको साहचर्यता बोलते हैं। और ये हमारा क्रम विनिमयता है, क्रम विनिमयता, ठीक है। सो ये बात हो गई यहाँ तक। अगला टॉपिक अपना इंपॉर्टेंट है एडिटिव आइडेंटिटी। इसे हम बोलते हैं हिंदी में तत्समक। तत्समक आपका या आइडेंटिटी है वो क्लास 11th 12th बीएससी ग्रेजुएशन आप कहीं पे भी चले जाओ, ये आगे तक आपका पीछा नहीं छोड़ता। आइडेंटिटी, आइडेंटिटी मैथ्स का एक ऐसा फेवरेट वर्ड है जो हर कहीं डिफाइन किया जा सकता है। डेफिनेशन जो आज आप सीखेंगे वो ही डेफिनेशन आप चाहे पोस्ट ग्रेजुएशन हो जाए, पीएचडी कर लें, कुछ भी कर लें, तो वहीं तक जो डेफिनेशन है वो सेम चलती है। तो ध्यान से सुने इसकी डेफिनेशन, पहले समझा देता हूँ। आप मेरे को एक सिंपल सी बात बताइए कि रियल नंबर 2 होता है, इसमें आप क्या ऐड करेंगे जिससे कि वापस नंबर 2 ही आ जाए। तो सीधी सी बात है, हर बच्चे का आंसर ये होगा कि सर इसमें 0 ऐड कर दीजिए, वापस 2 ही मिलेगा। तो इसको, ऐसी प्रोसेस को अपन बोलते हैं आइडेंटिटी। मतलब एक ऐसा नंबर जोड़ना जिससे कि वो नंबर खुद ही आ जाए, उसको हम आइडेंटिटी बोलते हैं। तो जैसे यहाँ इस नंबर 2 का आइडेंटिटी कितना हो जाएगा 0। आप कोई सा भी 2 क्यों, पाई ले लें, पाई में क्या जोड़ेंगे कि वापस पाई ही आ जाए, तो फिर से बात वही, ये 0 होगा। तो इसका मतलब जितने भी रियल नंबर्स है उनका आइडेंटिटी एलिमेंट या उनका तत्समक अवयव है ना, इसको बोलते हैं तत्समक अवयव। अवयव, वो तत्समक अवयव कितना हो जाएगा 0। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स में क्या कोई स्थिति बदल रही है क्या? तो z इज इक्वल्स टू हम देखते हैं कि 2 प्लस 3 आयोटा। अब इसमें अपन चेक करें कि भाई आइडेंटिटी कितना होगा, तो फिर से वही बात कि इस नंबर में क्या ऐड करो ताकि
ये खुद नंबर वापस आ जाए। तो हमें पता है कि ऐसा कौन सा नंबर हो सकता है, 0 ही होगा, लेकिन 0 हम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हैं तो 0 को थोड़ा सुंदर बना के लिखना पड़ेगा, आयोटा इंटू 0 इस टाइप से लिखना पड़ेगा। है तो ये 0 ही, लेकिन इसको कॉम्प्लेक्स बना के लिख दिया, वापस इसका रिजल्ट कितना आ जाएगा, 2 + 3 आयोटा। इसको हम बोलते हैं, 0 जो आता है ना, इसको हम बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी या तत्समक अवयव। ये हमेशा पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए एक ही होगा, फिक्स होगा, चेंज नहीं होगा। ये बात मेरी इंपॉर्टेंट है। आप धीरे धीरे स्लोली अपने शॉर्ट नोट्स, सारे जो स्क्रीन पर चल रहे हैं ना प्रिंटेड जो ये थ्योरी, वो सारे शॉर्ट नोट्स ही है। इसकी पीडीएफ भी मैं डाल दूंगा, आप जो है वो स्टडी मटेरियल सेक्शन में डाउनलोड करके भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको बोलते हैं हम लोग एडिटिव आइडेंटिटी। यही चीज़ यहाँ पे प्रिंटेड लिख रखा है, द कॉम्प्लेक्स नंबर 0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर एडिशन। हिंदी में बोलें तो समिश्र संख्या 0 = 0 + आयोटा 0 जो है योग का, एडिटिव को बोलते हैं योग का तत्समक अवयव, है ना, योग का तत्समक अवयव। तत्समक अवयव सबका अलग अलग होगा। अभी हम योग का, एडिशन का पढ़ रहे हैं, ऐसे ही प्रोडक्ट का भी होगा अलग से, तो वो हम आगे लेटर ऑन जब भी होगा डिस्कस करेंगे। तो ये तो इसको बोलते हैं, आप ऐसा भी लिख लें हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स, योज्य तत्समक। योज्य तत्समक, योज्य का मतलब जोड़ का, है ना, योज्य तत्समक। दिस इज द complete theory about the additive identity. Now we are proceeding forward for the next topic, which is सब्सट्रैक्शन। सो स्टूडेंट, सब्सट्रैक्शन जो है वो अगली क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। सब्सट्रैक्शन कैसे किया जाएगा, सिमिलर प्रोसेस है जो हमने एडिशन में सीखा है, वही प्रोसीजर जो है वो हमें सब्सट्रैक्शन में फॉलो करना है। सो विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो सेशन। आप तब तक इन वीडियोस को अच्छे से देख के, इस वीडियो को अच्छे से देख के अपने नोट्स जो है शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दीजिए। काफ़ी यूज़फुल है, पूरा चैप्टर शॉर्ट नोट्स बनाएंगे तो वो ही आपकी ऑनलाइन स्टडी में जो है वो हेल्प करेगा। और जब भी हमारा इंस्टीट्यूट ओपन होगा तो डिटेल नोट्स जो है वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे, और साथ साथ में कोशिश ये रहेगी कि हैंड रिटन नोट्स आपको जो है वो हमारा जो एंड्रॉयड एप्लीकेशन है उस पर भी स्टडी मटेरियल सेक्शन में अवेलेबल करवाया जाए। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।